हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन 5511 सेट में आया हुआ प्रॉब्लम नंबर 19, तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। 10th क्लास में भी इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम करके आए हैं। तो एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के इन फ्रंट एक 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा गया। तो जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको अपन यू से लिखते हैं, क्योंकि इन फ्रंट है तो वैसे भी माइनस में ही आती है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है सारे अपन को कहाँ से लेने होते हैं, पॉल से। तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है अपने को 40 सेंटीमीटर, और वो भी इसकी इसी साइड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्वियसली माइनस में लेनी पड़ेगी अपने को। कनकेव मिरर की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कनकेव मिरर के अंदर जो रेडियस है इस साइड होगी 40 सेंटीमीटर पर है। यानी कि केस कुछ ऐसा हो गया कि एफ हो गया 20 सेंटीमीटर, एफ और आर के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो हम वैसे प्रेडिक्शन करते हैं कि कहाँ पर उसने इमेज बनेगी, बियॉन्ड आर से परे। एफ और आर के बीच में जब आर से परे पड़ी होती है तो एफ और आर के बीच में इमेज बनती है, तो यहाँ उल्टा होता है। तो हमारे पास एफ हो गया r/2 इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो अपने को पोजीशन ऑफ इमेज v फाइंड आउट करना है। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है? मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की इमेज और ऑब्जेक्ट की खुद की डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस पोल से हैं। f दे रखा है -20 इक्वल टू v फाइंड आउट करना है, और u दे रखा है -30। सोल्व करेंगे v एक तरफ और -1/20 प्लस 1/30, तो ये आ गया 60 -3 प्लस 2 -1/60। तो v की वैल्यू सोल्व करके आ गई हमारे पास -60 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही कहा था आर से भी परे, आर 40 सेंटीमीटर पर था, आर से परे इमेज बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनेगी वैसे हम देखेंगे। उसने मैग्निफिकेशन भी पूछा, उल्टी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन यानी कितने टाइम मल्टीपल होके बनी है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। तो v तो आ गया -60, तो माइनस तो पड़ा रहेगा, ये है -60, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -30। तो ये माइनस से माइनस गया, 32 जा 60 और -2, माइनस का साइन बताता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और ट्वाइस है उसका हाइट। अगर ये 10 सेंटीमीटर हाइट की थी तो ये 20 सेंटीमीटर हाइट की। तो हमारे आंसर क्या हो गए? m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2, और ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस हो गया -60 सेंटीमीटर बच्चों। तो कुछ खास नहीं, 10th लेवल की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा कुछ समझाने बताने लायक है नहीं, सीधा मिरर फार्मूला यूज़ करके हमारा आंसर आ गया बच्चों। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।